दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पेरिस में चल रहे ओलंपिक गेम कल समाप्त हो चुके हैं। मज़े की बात यह है, खेल के आखिरी दिन आखिरी इवेंट में आखिरी गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला सिफान हसन की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, ख़ास इसलिए बता रहे हैं कि सिफान हसन जब गोल्ड मेडल लेने आई तो उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। अब यहाँ से आप ओलंपिक की ओपनिंग और क्लोजिंग को मिलाकर देख सकते हैं। जब पेरिस ओलंपिक की शुरुआत हुई थी तब फ्रांस ने हिजाब को बैन किया था, जिसको लेकर उसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। और आज जब क्लोजिंग सेरेमनी से पहले आखिरी गोल्ड मेडल का समय आया पोडियम पर, तब सिफान हसन हिजाब पहने ही खड़ी थी। यह भी कुदरत का करिश्मा है और सिफान हसन की मेहनत। सिफान हसन का हम ख़ास तौर से जिक्र कर रहे हैं। वो इथोपिया की पैदाइश हैं, मूल निवासी इथोपिया की हैं, लेकिन 15 साल की उम्र में वहाँ से माइग्रेट होकर बतौर रिफ्यूजी उन्होंने हॉलैंड के अंदर एंट्री की। हॉलैंड ने न सिर्फ उनको अपने यहाँ शरण दी, नागरिकता दी, बल्कि उन्हें ओलंपिक की टीम में भी जगह दी। सिफान हसन ने हॉलैंड की तरफ से खेलते हुए पेरिस ओलंपिक में 1 गोल्ड मेडल जीता और 2 सिल्वर मेडल जीते। वहीं इन्हीं सिफान हसन ने अब से 4 साल पहले जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी कि 3 मेडल कुल मिलाकर उन्होंने अब जीते हैं। और 3 मेडल पिछले ओलंपिक गेम्स में जीते थे, जिनमें दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल होता है। जो कि अफसोस कि हमारे भारत की 140 करोड़ की आबादी के पेरिस ओलंपिक में जीते गए मेडल से बहुत ज़्यादा है। अफसोस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे देश में जहां माहौल इस तरह का बना हुआ है कि यहाँ भी आए दिन हिजाब को लेकर, जाति बिरादरियों को लेकर, धर्म को लेकर विवाद पैदा होते रहते हैं। वहीं यूरोप के देश इन चीज़ों से बहुत आगे हैं। वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, लेकिन यूरोप का दिल देखिए कितना बड़ा है। उन्होंने एक अश्वेत लड़की को न सिर्फ नागरिकता दी बल्कि उसे अपनी ओलंपिक टीम में भी शामिल किया। सिफान हसन जो कि नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं, इससे पहले हिजाब में मेडल जीतने वाली सारा अल शेरी थी, वो भी हिजाब में थी और वो भी यूरोप से थी, बेल्जियम से थी और वो भी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। तो इन दोनों लड़कियों की खास बात ये भी है कि मुश्किल पढ़ाई करते हुए भी ये स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करती हैं और मेडल भी अपने देश के लिए जीत कर ला रही हैं। अफसोस इसलिए भी होता है अपने देश को लेकर, हमारे देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, हिजाब का मसला नहीं है, बल्कि जो राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं पैन इंडिया, उन्होंने लोगों को उत्तर भारत दक्षिण भारत में बांटा हुआ है। जो अंतर्राज्यीय राजनीति कर रहे हैं उन्होंने बिहारी और बंगाली में बांटा हुआ है। जो राज्यों में पार्टियां राजनीति करती हैं वहाँ पर उन्होंने ओबीसी, SC ST, अगड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, इस तरह के ज़र्रों में लोगों को बांट कर रख दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी, सारी सुविधाएं होने के बाद भी, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी हम लोग खेलों में ही नहीं हर मैदान में बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। अभी बिजनौर से खबर आ रही है कि वहाँ एक स्कूल में छात्राओं को मास्टर साहब ने इसलिए वापस कर दिया कि उन्होंने हिजाब पहना हुआ था, दुपट्टा पहना हुआ था। इससे पहले अभी महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा हिजाब पर लगाए गए बैन को सही करार दिया था, जिसे हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। उससे पहले अगर आप जाएं तो कर्नाटका में आपने देखा कि किस तरह से वहाँ हिजाब को लेकर ड्रामा चला। 1 महीने तक कर्नाटका हाई कोर्ट में सुनवाई चलती रही और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन तक सुबह से लेकर शाम तक सुनवाई चलती रही। वही काम अब सुप्रीम कोर्ट ने ही 1 दिन में किया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार द्वारा हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को अमान्य करा दे दिया। तो हम लोगों को हिजाब में, जातियों में, गाँव देहात में, अगड़ा पिछड़ा वर्ग में, ऊंच नीच जाति में, पूरा पश्चिम में इल्झा कर रख दिया गया है, जिसकी वजह से भारत एक बहुत बड़े नुकसान की डगर पर खड़ा हुआ है, जिस नुकसान को हम नहीं समझ पा रहे हैं। सिफान हसन, ओलंपिक, यूरोप का चर्चा करने का मकसद यही है कि हमें अपना आत्मसात करना चाहिए कि आज हमारे नेताओं ने हमारे देश को और हमें हमारे दिमागों को बांध कर कहाँ पहुँचा दिया है, किस हालत में लाकर खड़ा कर दिया है। आज़ादी की बात से चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सभी ने कमोवेश इसी तरह की राजनीति की है, जिसका शिकार हम लोग होते आए हैं। अगर देश को आगे ले जाना है तो यूरोप जैसे लोगों की सोच लानी होगी। इन चीज़ों से निकलकर हमें आगे बढ़ना होगा।